हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के क्लास का ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद में हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। इस लेक्चर के पीछे हम जो अपना रणनीति के साथ हम लोग यूपीएसआई, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग यूपीएसआई का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। और क्वेश्चन ये नहीं कि कोई टॉप बच्चा या मैथ जानने वाला ही बच्चा अटेम्प्ट करे। जो पहले बचपन से भाग रहा है उसे भी मैथ समझ में आना चाहिए, और मैथ समझने वाला चीजें हैं। तो हमारा जो सिस्टम होगा वो दो चीजों पे डिपेंड होगा, कंसेप्ट प्लस ट्रिक। क्योंकि अगर आपको ट्रिक वहां भूल जाए तो आप कंसेप्ट पे लगा दें, आपका आंसर निकल ही आए। क्योंकि जब एग्जाम में हम लोग एंट्री करते हैं तो एग्जाम में एंट्री करने से पहले क्या होता है कि 40 क्वेश्चन यूपीएसआई में मैथ में अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रिक बेस पे आप गए तो आपको 30 क्वेश्चन का ही ट्रिक याद आएगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये दोनों पे काम करेंगे तो आपका 40 में से 40 या बहुत हो जाएगा तो 40-38, मतलब आप 35 प्लस आराम से ला सकते हैं। लेकिन ये दोनों बेस पे आप लाएंगे, कंसेप्ट प्लस ट्रिक। अगर सिर्फ ट्रिक पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा डील नहीं होगा, अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा डील नहीं होगा। क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉपर तरीका में अगर जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन लास्ट में छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है, कंसेप्ट प्लस ट्रिक। अच्छा, एक सिस्टम हम पढ़ाएंगे, 3 स्टेप में हमारा लेक्चर होगा। 3 स्टेप में यह होगा कि पहले हमारा जो लेक्चर होगा वो बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए, कि अगर जो लड़का मैथ नहीं सीखा है उसको भी मैथ समझ में आए। क्योंकि हमारा ये डिफिकल्टीज लेवल तक नहीं है। पहले हम बिलो एवरेज लड़के के लिए एक लेक्चर होगा, उसके बाद में हम फिर मॉडरेट स्तर का पढ़ाएंगे, उसके बाद में डिफिकल्टीज। क्योंकि जब प्रैक्टिस बन जाएगा, अगर आपको कंसेप्ट पता चल गया, ट्रिक पता चल गया, तो आप डिफिकल्टीज क्वेश्चन में सिर्फ समझने का होता है कि कैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उसमें एडिशन या क्वेश्चन में और क्या करना होता है। तो ये क्वेश्चन का हम लोग का पढ़ाने का सिस्टम चलेगा 3 स्टेप में। 3 स्टेप में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे किसी भी क्वेश्चन का, कि हम लोग इजी, मॉडरेट, उसके बाद में डिफिकल्ट, और हम लोग साथ साथ में प्रीवियस ईयर करते रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर किसी का नहीं छोड़ना है। अच्छा, ये देखिए कि अगर यूपीएसआई में अगर हम देखें तो 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें से 12 टॉपिक्स हैं। अगर हम औसत देखें तो 3 से 3.5 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर सिस्टम ये भी 4 क्वेश्चन का क्षमता रखता है, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन यहां से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप बहुत इजीली अपना स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आपको टारगेट 140 लेकर चलना है यूपीएसआई में, तभी हो पाएगा और तभी आप सेफ जोन में होंगे। तो हम लोग का यही अप्रोच होगा कि 140 प्लस कैसे आए, क्योंकि मैथ में 40 में 40 या 35 प्लस ही आना चाहिए। तो अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे बेसिक फार्मूला पे। अब बेसिक फार्मूला के साथ में जो हम लोग 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं वही फार्मूला से हम लोग यहां शुरू करेंगे। डिविडेंड कोशेंट Q इंटू B प्लस R, और इस डिविडेंड को हम लोग A से लिख लेंगे। इसको हम बोल देते हैं भाज भागफल भाजक शेषफल। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो कोशेंट, बी को अगर देखें डिवाइजर, इसको रिमाइंडर।
ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसको आसानी से, तो यहां से हम लोग लिख लें ये इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ये हमारा फार्मूला। अगर इसका हम एग्जांपल लेकर समझे तो ऐसे समझो, जो मान लीजिए ए हमारा 15 है, बी 15 को हम लोग पहले डिवाइड कर लें, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3। अब ये क्या हुआ, 15 हुआ, क्वोशंट क्या हुआ, 3 हुआ, डिवाइजर क्या हुआ, 4 हुआ, और रिमाइंडर क्या हुआ, 3 हुआ। अब अगर इस फार्मूला पे हम रखें तो देखिए Q अब देखिए क्वेश्चन हम लोग का ये है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होते हैं। तो भाजक ज्ञात कीजिए। यहां क्या पूछा है, 20 पूछा है। तो क्या क्या दिया है, ये दिया है 1043, भागफल जो दिया, क्यू जो दिया है 11 दिया हुआ है, उसे पास अगर हम आर देखें रिमाइंडर 20 दिया हुआ है। पूछा क्या है, बी पूछा है। इस तरह क्वेश्चन आपको देगा, पेपर में आएगा। अब अगर हम लोग अभी जो एक फॉर्मूला पढ़े थे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी पे रख दे, तो ये कितना दिया हुआ है 1043 इज इक्वल टू क्यू कितना 11 इंटू बी, आर कितना दिया है 20। अब यहां से बी फाइंड कर लेंगे। अब इस नंबर को इधर लाएंगे इक्वल के, तो 1043 माइनस 20 इज इक्वल टू 11b, और जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1023 इक्वल टू 11b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1023 अपॉन 11। 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99। अब यहां देखिए 102 है, 99 11 9 जा 99, तो ये नंबर 3 आएगा। 3 इधर हम कैरी करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, तो हमारा बी कितना आया 33। तो इसका आंसर क्या होगा 33। अब वहां 4 ऑप्शन देगा, आप कोई भी ऑप्शन बना लीजिए कि ए में 22, बी में 34, सी में 33, डी में 24, तो आंसर ऐसे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 33 और 93, सॉरी 93 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। अब इस पर आगे और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन फिर हम थोड़ा सा बेसिक फार्मूला लिख लें, और उस फार्मूला को आप लोग को लर्न भी करना है, और कहीं आप जहां पढ़ते हैं अपने सामने टेबल पे उसको चिपका भी दीजिए। तो इसमें से कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर हम देखें ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी।
इसी तरीके से अगर हम देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए प्लस में क्या है, माइनस, यहां प्लस में, यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहां माइनस है, और जब हम माइनस वाला लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो माइनस में क्या है, यहां प्लस है। इसी तरीके से अगर हम कुछ फार्मूला जनरेट करें कि जैसे अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर इसको हम देखें तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस इससे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab कट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, ए को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह फॉर्म करता है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट रखकर। इसी तरीके से हम यहां नंबर अगर चेंज कर लें, अगर इसको हम नंबरिंग दे दें, इसी तरीके से अगर हम 9th नंबर में जाए तो यहाँ नंबरिंग चेंज कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस वाला जब रखेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब ब्रैकेट को हम खोल लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस का यहाँ प्लस 2ab। अब देखिए ये माइनस बर्बाद हो गए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस बर्बाद हो गए, ये दोनों ऐड हुए, तो क्या आया 4ab। तो इस पे हम लोग सारा क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे आप इस तरह अगर देगा कोई नंबर तो आप ऐसे कर लेना है। तो इस अब यहां एक फार्मूला हम लोग को ये मिला, एक ये मिला, तो इसी फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको नोट करिए।